Hello students, myself Lakshmi Verma. We were studying chapter 1 Transport class 5 Social Studies. This is the second part of the video. We have already covered some topics such as what is transport and earlier how it grew. By the time it changed, पहले लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपना सामान ले जाते थे. देन आफ्टर व्हील या पहिए के इन्वेंशन के बाद वो काम और आसान हो गया. एंड देन स्टीम इंजन के आने के बाद में ये काम और आसान होने लगा. स्टीम इंजन के बाद इन्वेंशंस और बढ़ने लगे और हमारे पास ऐसे मशीन्स या ऐसे ट्रांसपोर्ट वेल डेवलप्ड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आ गए जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं एंड दे आर मच फास्टर. The means of transport is categorized in three forms. The means of transport required in a particular country depends on its geographical limitations and on the needs of its industries. Transport can be divided into three categories: land, water, and air. Land transport, water transport, air transport. Land transport first we will start with. Land transport is divided into two parts: roadways and railways. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट पर भी कंट्री का डेवलपमेंट और फिज़िकल फीचर्स डिपेंड करते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वेन एवर पीपल आर मूविंग ऑन लैंड, जब भी लोग लैंड पर एक जगह से दूसरी जगह खुद जाते हैं या फिर अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. और ये दो तरह से होता है. फर्स्ट इज़ roadways and second is railways. Land transport or ground transport refers to the transport or movement of people or goods from one place to another on land, either by roads or rail. Land transport is subdivided into roadways and railways. First is roadways. Roads are needed for fast movement of vehicles. Today, every country has a network of metalled, pakka or paved roads which facilitates the movement of traffic. हर कंट्री का अपना एक रोड नेटवर्क होता है जिससे वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं. जब एक रोड से दूसरे रोड को जोड़कर एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है, इसे नेटवर्क कहते हैं. और आज के समय में अधिकतर शहरों में पक्के रोड्स या जिसे हम पेव्ड रोड्स या मेटल्ड रोड्स भी कहते हैं. मेटल रोड्स वो होते हैं जो सीमेंट, कंक्रीट वगैरह से बनते हैं. आप खुद भी जानते हैं, अगर रोड कच्चा हो तो बसेस को, ट्रक्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी परेशानी होती है. वहीं अगर रोड पक्का हो और वहाँ से अगर गाड़ियाँ गुज़रती हैं तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम टाइम में हम ट्रैवल कर सकते हैं. इसीलिए हर कंट्री अपने सारे शहरों को इन रोड्स से, पक्के रोड्स को बना रही हैं और पक्के रोड से सारे शहरों और गांवों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक है वो ज़्यादा आसान हो सके. Developed countries have a network of highways. These are broad and straight roads
एंड आर नोन एज फ्रीवेज एंड एक्सप्रेसवेज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूरोप, एशिया, अमेरिका, ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो नेटवर्क है रोड्स का, वो लोग ज़्यादातर हाईवेज़ बनाते हैं और आसानी से हाईवेज़ पर ट्रैवल किया जा सकता है। हाईवेज़ हमारी नॉर्मल रोड से अलग होते हैं क्योंकि ये जो हाईवेज़ जो होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं, आसानी से उन पर गाड़ियाँ दो से 3 लेन में भी चल सकती हैं और वो बहुत ही सीधे स्ट्रेट होते हैं, ज़्यादा घुमावदार नहीं होते हैं। इसीलिए सीधे स्ट्रेट और आसान होने के कारण हाईवेज को फ्रीवेज भी कहा जाता है और एक्सप्रेसवेज भी कहा जाता है। ईच रोड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। So, one part is for the traffic moving in one direction and the other for traffic moving in the opposite direction. यहाँ पर जो भी हाईवेज़ होते हैं, आपने भी हमारे यहाँ तेजाजी नगर में हाईवेज़ देखे होंगे, हाईवे देखा है। तो ये जो हाईवे है इस पे एक तरफ का जो रोड है वो ट्रैफिक के आने के लिए है और एक तरफ का रोड है जो ट्रैफिक के जाने के लिए है, जिसके कारण एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। सम ऑफ दीज हाईवेज आर वाइड इनफ टू अलाउ 4 to 6 lanes of traffic. The highways have a fixed speed limit. तो जो भी हाईवेज़ होते हैं उन पर कई बार एक ही तरफ से 2 या 4 गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, 2 से 3 गाड़ियाँ भी एक तरफ से जा सकती हैं, इतने चौड़े होते हैं। अगर 2 गाड़ियाँ जा सकती हैं एक साथ सीधे तो उसे 2 लेन कहेंगे, और अगर गाड़ियाँ एक साथ 3 गाड़ियाँ निकलती हैं तो उसे 3 लेन कहेंगे। लेकिन एक तरफ से 3 लेन और दूसरी तरफ से 3 लेन तो इट विल टोटल 6 लेन हो जाता है, 3 लेन आने की और 3 लेन जाने की। और जो हाईवे होते हैं ऐसा नहीं है कि उन पे कितनी भी स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं। हाईवे पर गाड़ी की चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स्ड लिमिट डिसाइड की जाती है ताकि एक्सीडेंट्स कम हो सके। ऐसा नहीं है कि फ्री है तो हम भगाते जाएं गाड़ी फुल स्पीड और कितनी भी स्पीड पे। वहाँ पर भी एक लिमिटेशन होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। There are some countries that are connected to other countries by roadways. ऐसी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि दूसरी कंट्री से जुड़ी होती हैं रोडवेज से, रोड से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया बीच से ओशन से डिवाइडेड नहीं है या फिर उनके बीच में कोई बड़ी सी नहीं है, इसलिए वहाँ पर बीच में भी रोड्स बनी हुई हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ की कई कंट्रीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विथ द रोड। यहाँ तक कि हम भी बांग्लादेश और इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं रोड से। हम बाय रोड ही इन कंट्रीज़ तक जा सकते हैं। Almost all the countries of Europe are connected to one another by the network of roads. India is also connected to her neighbors such as Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh by network of roads. तो हमने देखा कि इंडिया भी बहुत सारे अपने नेबर्स से रोड से ही जुड़ा हुआ है। The Siliguri corridor in West Bengal connects India with a neighboring country of Nepal and Bangladesh. सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, जो कि इंडिया को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ नेपाल एंड बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज़ मैनी रोड्स एंड हाईवेज, बट all its territories do not have equally developed roads and highways. We
still have many kacha roads that need to be metalled and cemented. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे रोड्स हैं, बहुत सारे हाईवेज़ हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी जितने भी शहर हैं उनमें सभी जगह पक्के रोड अभी तक भी अवेलेबल नहीं हैं कि पूरे इंडिया में इक्वली अवेलेबल हो। इक्वली हमारे कंट्री में अभी भी हाईवेज़ और रोड्स अवेलेबल नहीं हैं, जिन्हें धीरे धीरे गवर्नमेंट मेटल्ड और सीमेंटेड रोड बना रही है। और ये जो कई रोड्स, कई छोटे छोटे गांव और शहर एक दूसरे से कच्चे रोड से ही जुड़े हुए हैं। रोड transportation has two major drawbacks. Firstly, sometimes it is not possible to construct roads on difficult terrains such as hilly areas. Secondly, this means of transport cannot be used for traveling long distances. तो रोड ट्रांसपोर्ट वैसे तो बहुत अच्छी है और अच्छे होते हैं, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं बाय रोड। या बाय रोड जो चीज़ें जाती हैं वो होती हैं बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक एंड सो ऑन। तो ये सब रोड ट्रांसपोर्ट होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका एक दो मेजर ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स मतलब कुछ कमी भी है। क्या कमी है? पहला तो कि जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो जितने भी हिली रीजन्स होते हैं, जो भी पहाड़ी वाले एरिया होते हैं, वहाँ तक जाने में इतनी आसानी नहीं होती है। अगर आप में से कोई कभी जम्मू कश्मीर गया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी जाते हुए कितनी पहाड़ियों में घुमावदार पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हमें रोड से अगर हम जाते हैं बस से या अपनी कार से, अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो आपने देखा होगा कितनी परेशानी होती है। ऐसे ही पचमढ़ी में भी हम खुद अपनी गाड़ी से नहीं जा पाते हैं, रोड्स होने के बावजूद भी बहुत परेशानी आती है। गाड़ी चलाना आसान नहीं होता है, उसके लिए एक ट्रेन्ड ड्राइवर की ज़रूरत होती है। और साथ ही सेकंड जो बहुत मेजर ड्रॉबैक है इसका, वो ये है कि बहुत लॉन्ग टाइम लगता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इंदौर से दिल्ली जाना है तो इसके लिए आपको पूरे 12 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। वहीं अगर आप एरोप्लेन से जाते हैं तो आप 2 से 3 घंटे में आसानी से दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो दिस आर द two major drawbacks of road transport. So here is the end of video second, part second. Now we will continue this chapter in the next video. Thank you so much. Have a good day. Now, second category of road transport is railways. Railways are one of the most popular means of transport in India. They were introduced by the British. रेलवे इंडिया का बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट। ये जो रेलवेज़ हैं ये इंडिया में ब्रिटिशर्स के ने लाया था। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने रेलगाड़ी चलाई थी। Trains are used for carrying bulky goods over long distances. They are also convenient for traveling short and long distances. तो ये जो ट्रेन्स होती हैं एक साथ बहुत सारे पैसेंजर्स को और साथ ही बहुत सारे सामान को, जो मालगाड़ी होती है, गुड्स कैरियर होती हैं, वो एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह और बहुत ही फास्ट तरीके से ले जाती हैं। और रेलवे बस के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते भी होते हैं। They are also convenient for traveling short and long distances. Goods trains carry raw materials to factories and industries. और फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ तक ये जो रॉ मटेरियल होता है वो आसानी से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा सकते हैं। They also carry finished goods
products to different parts of the country and to the ports for export. ये जो रेलवेज होती हैं, जब कच्चा माल तो फैक्ट्रीज तक पहुंचाते ही हैं, प्लस तैयार माल भी, फैक्ट्रीज से तैयार सामान को हमारे पोर्ट्स तक भी पहुंचाती हैं और दूसरी जगह पे भी पहुंचाती हैं. तो जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स का मतलब होता है शिप्स जहाँ पर खड़ी होती हैं, वहाँ तक रेलवेज से सामान पहुँचा दिया जाता है और फिर रेलवेज के सामान को शिप्स से ले जाकर दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है. Railways play an important role in the growth and development of industries in every part of the world. तो रेलवेज़ जो हैं दुनिया के हर कोने में रेलवेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सामान को ले जाने के लिए भी और उस कंट्री के एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. As you can see in the map, it is very much clear with the red lines. ठीक है, क्योंकि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है और ये पूरा पहाड़ वाला एरिया है, दिस वन हिमालयाज़ हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर रेलवेज़ इतने आसानी से अभी पहुँचे नहीं हैं. बिकॉज़ रेलवे लाइंस बिछानी होती हैं गवर्नमेंट को, तभी जाके कहीं पर एक ट्रेन पहुँच पाती है. तो ये रेड लाइन से आप देख पा रहे होंगे कितना डेंस रेलवे ट्रैक हमारे इंडिया का है, कितनी ज़्यादा ट्रेन्स और कितने ज़्यादा रेलवेज से हर सिटी, लगभग हर सिटी हमारी कंट्री की कनेक्टेड है. और आपने मुंबई की रेलवेज़ के बारे में, रेलवे सिस्टम के बारे में सुना ही होगा. मुंबई की पैसेंजर ट्रेन्स कितनी फेमस है. वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में भी मुंबई के अंदर ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जाती है और इन लोगों को कुछ 5, 7, 10 रुपये, 15 रुपये में ही वो कई किलोमीटर्स का सफ़र आसानी से तय कर पाते हैं. और कंपैरेटिवली बाकी दूसरे रोडवेज़ कंपैरेटिवली रेलवेज़ से ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है और एक साथ बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे सामान को ट्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाती हैं. The USA has the largest network of railways in the world. तो USA जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका जो नेटवर्क है रेलवे का, वो दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है. सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया, पूरे वर्ल्ड का यूएसए में है. इन सम कॉन्टिनेंट्स रेलवेज कनेक्ट cities on the eastern coast to those on the western coast. तो कई ऐसी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके एक ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट करने का भी काम कौन करता है? रेलवेज करता है. सच लॉन्ग डिस्टेंसेस रेलवे लाइन्स आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज. तो जो कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रेन जब किसी को पहुंचाती है, इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहा जाता है. कंट्रीज़ लाइक द यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सच लार्ज रेलवे नेटवर्क. तो जो कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इनमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है. जापान, चाइना एंड फ्रांस हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट रेलवे ट्रेन्स इन द वर्ल्ड. तो जापान, चाइना और फ्रांस की जो ट्रेन्स हैं वो दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन्स मानी जाती हैं. They run at the speed of over 430 kilometers per hour. तो ये जो ट्रेन्स हैं, इन्हें इतनी फास्टेस्ट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं एक्चुअली ये, और ये
430 किलोमीटर, 1 घंटे में 430 किलोमीटर दूर आपको आसानी से 1 घंटे में पहुंचा देती हैं। इसलिए दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन्स कहाँ मिलती हैं? जापान, चाइना एंड फ्रांस में। An underwater railway tunnel links France with the United Kingdom. एक ऐसी ट्रेन भी है जो पानी के अंदर चलती है और वो एक टनल बना हुआ है। टनल मतलब एक गुफा जैसे एक लोहे का टनल बना हुआ रहता है जिसके अंदर पानी ना जा सके, और उसके अंदर एक ट्रेन चलती है जो कि फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम यूके तक कनेक्ट करती है। मतलब कोई इंसान अगर फ्रांस में है तो यूनाइटेड किंगडम तक उसे पानी के अंदर ही अंदर पहुंचा देती है। An urban railway system called Metro Rail, London and New York, Tokyo, Delhi, Kolkata, etc. are all served by the metro system. आजकल एक नया ट्रेन सिस्टम आ गया है जिसे हम मेट्रो ट्रेन कहते हैं या मेट्रो रेल कहते हैं। अर्बन मीन्स शहरी, शहरों में एक नए तरीक़े का रेलवेज़ डेवलप की गई हैं, डिज़ाइन की गई हैं, जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा दूर तक लोगों को आसानी से पहुंचा देती हैं और बहुत ही फास्ट होता है ये रेलवेज़, जिसे मेट्रो ट्रेन कहते हैं। ये लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, इंडिया में दिल्ली एंड कोलकाता और ऐसे ही बहुत सारे शहरों में है। Today, India has the largest railway network in Asia and the fourth largest in the world. आप समझ सकते हैं कि आज पूरे एशिया में इंडिया इज़ ऑन नंबर 1 इन रेलवे फैसिलिटीज़। तो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, रेलवे नेटवर्क है, जो जाल है, वो इंडिया का पूरे एशिया में नंबर 1 नंबर 1 है और पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 4 पर आते हैं। तो सोचिए कितना डेंस रेलवे सिस्टम हमारे पास है। और हमारी जो फास्टेस्ट ट्रेन है, जो सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, उनके नाम है शताब्दी एंड राजधानी आर सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। द नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम इज़ ऑल्सो डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस। तो बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर और भी बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन आ रही है। जल्दी इंदौर में भी मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी। So here is the end of part 2. Thank you very much.